Good morning student, and this video for class second. In this video I am going to explain chapter number 19 of English grammar. Okay, the name of the chapter is joining word means conjunction. ठीक, let's start the what is joining word. अब joining word क्या होता है, conjunction क्या होता है, इसको हम टू नेम से जानते हैं, या तो joining word या conjunction. मीन्स ऐसे वर्ड जो किसी दो सेंटेंस या फिर फ्रेज को या फिर दो वर्ड को जोड़ते हैं. ठीक है, ऐसे वर्ड जो किसी दो सेंटेंस, दो किसी वर्ड या दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं. लेट्स सी, वी ज्वाइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, वी यूज ज्वाइनिंग वर्ड. जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी ज्वाइन, जब हम किसी दो सेंटेंस को या फिर दो वर्ड को जोड़ते हैं आपस में, तो हम क्या यूज करते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड. कोई एक वर्ड से जिससे हम दो चीजों को जोड़ देते हैं. ठीक है, जैसे दीज आर कॉल्ड कंजंक्शन, और यही ज्वाइनिंग वर्ड को हम और क्या दूसरे नेम से बोलते हैं, कंजंक्शन. ठीक है, देयर आर सम ज्वाइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो. मतलब यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग वर्ड हैं जो दिए हैं, आप इसे देखिए. एंड जिसका मतलब और होता है, ए एंड बियॉन्ड, और, अथवा, बिकॉज, क्योंकि, बट, लेकिन, सो, तो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सीता एंड गीता आर गुड फ्रेंड्स. मतलब क्या है, अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, टू वर्ड्स जुड़ रहे हैं. कौन कौन से, सीता और गीता. उसको कौन जोड़ रहा है, एंड. ठीक है, तो क्या है, कंजंक्शन टू वर्ड्स को भी और टू सेंटेंसेस को भी. यहाँ टू वर्ड्स कौन कौन से जुड़ रहे हैं, सीता एंड गीता. ओके, तो ये आपने देखा एक फर्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट है, आई प्ले फुटबॉल बट डोंट प्ले सो वेल. मैं फुटबॉल खेलता हूँ बट मुझे नहीं पता कि, बट मुझे जो वो फुटबॉल है वो अच्छे से खेलना नहीं आता है. तो ये क्या होता है कि जब कोई हम ऑपोजिट बात करते हैं किसी भी चीज की, तो क्या हम किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं. ठीक है, तो जैसे इसमें दिया है, आई प्ले फुटबॉल, मैं प्ले फुटबॉल खेलता हूँ, बट डोंट नो प्ले सो वेल, लेकिन मैं बहुत अच्छे से खेलना नहीं जानता हूँ. तो हम बट का यूज कब करते हैं, जब हम कोई भी ऑपोजिट बातें करते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रही हूँ कि शी इज आ वेरी पुअर गर्ल बट ऑनेस्ट. अब यहाँ पे टू पॉजिटिव बातें. एक हमने बताया कि वो बहुत गरीब है, लेकिन कैसी है, ऑनेस्ट है, मतलब ईमानदार है. गरीब तो है लेकिन ईमानदार है. ओके, नेक्स्ट है आपका, इज योर पेन ब्लैक और ब्लू. अब यहाँ पे कौन सा आया आपका, और कंजंक्शन आया. ये किसको जोड़ रहा है, ब्लैक और ब्लू को. तो ब्लैक और जो और होता है वो किसको जोड़ता है, टू वर्ड्स को जोड़ता है. वो कैसे जोड़ता है, जब आपको ऑप्शन दिया जाता है तब और का यूज करते हैं. जैसे आप चाय लोगे या कॉफी, तो उसके लिए चाय और कॉफी. ठीक है, आप क्या क्या लिखना पसंद करेंगे या फिर पढ़ना, तो या राइट और रीड. तो जब हम टू ऑप्शंस रखते हैं, तो टू ऑप्शन में जब हमें एक ऑप्शन चुनना होता है तब हम और कंजंक्शन का यूज करते हैं. नेक्स्ट है, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई एम नॉट वेल. आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आज ठीक नहीं हूँ. तो बिकॉज जो है वो टू सेंटेंस को जोड़ रहा है. और बिकॉज कब यूज किया जाता है, जब हम किसी चीज का कारण बताते हैं. ठीक है, जब कोई चीज का कारण बताते हैं तब हम बिकॉज का यूज करते हैं. ठीक, जैसे उसने बोला कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, चाहे तो यहाँ पे भी स्टॉप हो सकता है, लेकिन हमने अपना रीजन बताने के लिए, जब भी रीजन हम बताते हैं और तो उसको हमने बिकॉज से जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है. तो आप देखो, बिकॉज आई एम नॉट वेल, तो दूसरा हमने रीजन क्या दिया, क्यों नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि आज मैं सही नहीं हूँ. तो यहाँ पे इसने क्या कारण बताने के लिए बिकॉज का यूज किया है. नेक्स्ट, मूविंग द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस. अब एक्सरसाइजेस पे आते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज है
टिक द करेक्ट आंसर। मतलब क्या है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना है। द वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड, मतलब जो ऐसा वर्ड जो 2 वर्ड्स को या 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। ओके, आई एट मैंगोज और बनाना, मतलब नहीं सॉरी, आई एट मैंगोज एंड बनाना, मैंने क्या खाए, मैंगोज और बनाना खाए। तो मैंगोज और बनाना 2 वर्ड्स को कौन जोड़ रहा है, एंड। जब 2 काम आप करते हो, जैसे आई लर्न एंड राइट इट। ओके, आप जैसे मैं कहती हूँ कि यू हैव टू बी राइट एंड रीड इट, आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो और कब, जब 2 वर्क को आपको करना होता है तब आप एंड का यूज करते हो। ओके, नेक्स्ट है शी इज पुअर, शी इज हैप्पी। तो आपने बट का यूज किया, बट क्यों यूज किया, इसमें यहाँ पे उसकी 2 ऑपोजिट बातें बोली जा रही हैं कि वो पुअर है, गरीब है, बट कैसी है, हैप्पी है। ठीक है, खुश है। गरीब तो है तो ये उसकी बात होगी कि वो तो गरीब है, लेकिन क्या फिर भी वो हैप्पी है। तो जब मैंने बोला जब ऑपोजिट बात किसी के लिए बोली जाती है तब कौन सा कंजंक्शन यूज किया जाता है, ब्यूटी बट। ओके, नेक्स्ट है, मैम ये बंद कर दीजिए। इज योर ब्लैक और ग्रे, द कंजंक्शन इज और। अब आपको पता है कि इज योर कार ब्लैक और ग्रे, मतलब अब आपसे पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास कार है, आपने बोला मेरे पास कार है, तो मैं आपसे पूछूंगी अच्छा वो काली है या पीली है, तो काली और या के लिए हम और यूज करेंगे, या पीली है, तो आप एक आंसर दोगे जो भी होगी। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि आपके पास जो कार है वो ब्लैक है या ग्रीन है, तो उसका तो जब हम जो 2 बातों में एक बात के डिसाइड करनी पड़ती, चूज करनी पड़ती, चॉइस के लिए हमेशा हम ओआर और यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी गो टुगेदर, ड्रॉ एंड arrow the joining things that go together, write down below as shown example। मतलब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, उनका पेयर ऐसा है जो हमेशा एंड के साथ, क्योंकि एंड 2 वर्ड्स को जोड़ता है। मैंने कंजंक्शन अभी आपको पढ़ाया था, मैंगोज बनाना, मैंगोज एंड बनाना, सीता एंड गीता। तो इसी तरह कुछ प्रॉपर वर्ड है जो हम डेली यूज में बोलते हैं, वो हमेशा एक कंजंक्शन है एंड, ए एंड डी, एंड उस कंजंक्शन के साथ वो वर्ड हमेशा ही आते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, बैट एंड बॉल, आपने हमेशा सुना होगा बैट और बॉल को हमेशा साथ ऐसे ही बोला जाता है, बैट एंड बॉल। लॉक एंड की, ताला एंड चाबी, ठीक है, ताला और चाबी। तो ये जो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा कौन से कंजंक्शन एंड के साथ यूज हमेशा किए जाते हैं, ब्रेड एंड बटर, कप एंड सॉसर, शूज एंड सॉक्स, शर्ट एंड पैंट। ओके, नेक्स्ट है पिक आउट द ज्वाइनिंग वर्ड इन ईच सेंटेंसेस एंड कलर इट, कलर देम। मतलब क्या है, आपको ज्वाइनिंग वर्ड जितने हैं इसमें आपको सारे ज्वाइनिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद उसको कलर कर देना है। ठीक है, तो जैसे आई है, आई पुट ऑन माई न्यू ड्रेस एंड वेंट आउट टू प्ले, तो एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या करना है आपको कि जितने सेंटेंसेस है उसमें जितने भी ज्वाइनिंग वर्ड है उनको आपको अंडरलाइन करना है, पिक आउट द एंड कलर देम, आपको उसको कलर कर देना है। ठीक, तो आपने इसमें एंड में कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट में तो ज्वाइनिंग वर्ड आपको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप जितने ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं उनको आप क्या करोगे, लर्न कर लोगे। जो जब आपको वर्ड लर्न हो जाएंगे, क्योंकि वो 3 और 4 वर्ड है आपके सिलेबस में, उन जब आप उसको लर्न कर लोगे तो आपको फाइंड आउट करने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कैन नॉट गो टुनाइट बिकॉज आई हैव नॉट होमवर्क। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि बिकॉज क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है, कंजंक्शन है, तो आपने तुरंत उसको अंडरलाइन करके कलर कर दिया। ठीक है, उसी तरह आपको पता है कि बट होता है, और होता है, एंड होता है, सो होता है, तो आपने तुरंत उसको क्या किया, अंडरलाइन करके सेंटेंस को देखा और उसमें जहाँ पे भी आया उसको कर दिया। उसी तरह नेक्स्ट है, आई वॉन्टेड टू ईट ऑल स्वीट्स बट आई शेड सम फॉर माई सिस्टर। मैं सब कुछ सारी चीजें खाना चाहता हूँ, लेकिन ऑपोजिट बात क्या आई, लेकिन मैं कुछ अपनी बहन के लिए भी रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रखी, तो बट आ गया। ठीक है, उसी की तरह आपने नेक्स्ट में देखा शो, नेक्स्ट वाले में भी शो, एंड द लास्ट इज
और। ठीक, तो ये आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप ये कंजंक्शन सारे वर्ड 3 और 4 वर्ड्स आप लर्न कर लोगे तो आप किसी भी सेंटेंस से कंजंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। लास्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज है टेक द करेक्ट कंजंक्शन, मतलब ये जो कंजंक्शन है उसका करेक्ट करना है। जैसे गिव मी अ पेन एंड अ पेंसिल, मतलब क्या है, क्या उसने दो चीजें मांगी हैं और 2 वर्ड्स को जोड़ता है, तो जैसे एक पेन और एक पेंसिल मुझे दे दो। नेक्स्ट है द मैन वॉज पुअर बट ऑनेस्ट, जो आदमी था वो बहुत पुअर था, गरीब तो था लेकिन ईमानदार भी था। ठीक है, चाहता तो वो गरीबी में चोरी भी कर सकता था, किसी को मार लूट भी कर सकता था, लेकिन नहीं, वो गरीब तो है लेकिन क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो 2 ऑपोजिट चीजें आई उसके लिए, इसीलिए बट शी इज द नर्सरी एंड शी रीड्स वेल, मतलब शी इज इन द नर्सरी, वो नर्सरी में है और वो बहुत अच्छा पढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है whose car is this, whose car is this, सोनिया एंड सोनियाज और जिम्स, मतलब ये पूछा जाएगा ये किसकी कार है। अब 2 ऑप्शंस है, 2 में आपको एक चॉइस करना है। जब 2 ऑप्शंस में एक चॉइस किया जाता है तो हमेशा और का यूज किया जाता है, तो और आएगा। फिर नेक्स्ट है आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, और जब भी हम रीजन बताते हैं तो क्या यूज करते हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, क्योंकि मैं सही नहीं हूँ। उसी तरह नेक्स्ट है आई एट एप्पल्स एंड ऑरेंज, मैंने क्या क्या खाया, एप्पल और ऑरेंज खाया। ठीक, यहाँ आपको ऑप्शन तो रखना नहीं है, यहाँ जब आपसे पूछा जाता है तब हम ऑप्शन तब और का यूज करते हैं। द टीचर इज एंग्री एंड साइलेंट, जो टीचर है वो एंग्री भी है और साइलेंट भी है, मतलब गुस्से में भी है और शांत, गुस्से में है और शांत है। ठीक है, he work hard so she succeed, उसने मतलब क्या किया कि वर्क हार्ड किया, इसीलिए इसीलिए शी सक्सीड, वो क्या हुई, वो उसने वर्क हार्ड किया इसीलिए वो सक्सेस भी हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस 2 फुल स्टॉप करके दिए, जो सेंटेंसेस दिए उन 2 सेंटेंस को एक कंजंक्शन लगा के आपको ऐड कर देना है। जैसे क्या है, जॉइन द सेंटेंसेस टुगेदर यूजिंग वर्ड, आप देखेंगे कि जितने 8 सेंटेंसेस में आपको 2 सेंटेंस, हर सेंटेंस में आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे, उन 2 सेंटेंस को एक ज्वाइनिंग वर्ड करके ऐड कर देना, एक बना देना। जैसे एप्पल्स आर स्वीट्स, ग्रेप्स आर सॉर, मतलब अब इसमें बताया गया एप्पल्स जो होते हैं वो तो मीठे होते हैं लेकिन जो अंगूर है वो खट्टे हैं, तो एप्पल्स आर स्वीट बट ग्रेप्स आर सॉर। फिर है दे शुड बियर ब्लू ड्रेस, दे शुड बियर व्हाइट शूज, मतलब एक सेंटेंस में बोला गया कि तुम्हें मतलब ब्लू कलर की ड्रेस पहननी चाहिए, और दूसरे सेंटेंस में बोला है दे शुड बियर व्हाइट शूज, और तुम्हें सफेद रंग के मोजे पहनने चाहिए, सॉक्स शूज जूते। ठीक है, तो सफेद रंग के मोजे पहनने चाहिए और क्या पहनना चाहिए, सॉरी व्हाइट कलर के शूज पहनने चाहिए और ब्लू कलर की ड्रेस पहननी चाहिए। अब ये 2 सेंटेंस अलग है, उसको एक ही सेंटेंस एक बनाने के लिए आप कंजंक्शन का यूज करोगे तो आपका एक और छोटा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे दे शुड बियर ब्लू ड्रेस एंड व्हाइट शूज। ओके, नेक्स्ट है नीतू एट हर ब्रेकफास्ट, नीतू वेंट टू स्कूल, मतलब क्या, पहले नीतू ने अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर क्या किया, उसने स्कूल गई, तो क्या है नीतू एट हर ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू स्कूल, मतलब नीतू ने ब्रेकफास्ट किया एंड वेंट टू द स्कूल। अभी अलग अलग थे, एंड से हमने एक ही में कर दिया। फिर कराटे इज ट्रेनिंग, कराटे इज फन, अब आपने क्या कराटे के लिए 2 ऑपोजिट बात की कि वो ट्रेनिंग है बट फन भी है। मारुति इज स्मॉल कार इट इज अ फास्ट, अब देखो मारुति के लिए भी आपको 2 बातें बोलेगी ऑपोजिट, वो होती तो छोटी है लेकिन क्या है, बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो आपने लिखा मारुति इज स्मॉल कार बट फास्ट। ओके, फिर नेक्स्ट है मिस्टर सेन हैज अ सन, फिर उसके बाद फुल स्टॉप के बाद है मिस्टर सेन हैज अ डॉटर। अब मिस्टर सेन के बारे में 2 बातें बोली गई हैं, क्या क्या, कि मिस्टर सेन का एक बेटा है और उनकी एक बेटी भी है, तो उसके लिए हम एक सेंटेंस कैसे कर देंगे कि मिस्टर सेन हैज अ सन एंड अ डॉटर, उनकी एक बेटा है और एक बेटी भी है, एंड के साथ हमने सेंटेंस को एक कर दिया। इट इज सेफ टू गो बाय ट्रेन, इट इज सेफ टू गो बाय अ कार, अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ट्रेन का सफर सही है या फिर
कार का सफर सही है। तो मैंने बताया कि जब आपको टू ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन चुनना होता है तब आपको और यूज होता है, जैसे इट इज सेफ गो टू बाय ट्रेन और बाय कार। ठीक है, अब देखिए एक ही सेंटेंस हमने कर दिया। अब सेंटेंस बहुत लंबा नहीं हुआ, एक ही सेंटेंस में आपसे दोनों बातें पूछ ली गई, वो विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड के द्वारा आपको दो बातें एक साथ पूछ ली गई। ठीक, नेक्स्ट है द टॉर्टोइज इज स्लो, द टॉर्टोइज इज स्टडी। अब देखिए, अब जो मैंने बोला है कि बट जो होता है हमेशा ऑपोजिट चीजों के लिए आता है, तो उसमें बोला गया था जो टॉर्टोइज है वो स्लो है बट क्या है, स्टडी है। तो इसके लिए कौन सा आएगा, बट, क्योंकि यहाँ पे कछुए की दो ऑपोजिट बातें बोली जा रही हैं। एक्सरसाइज 5th is completed. Next and last exercise is tick the correct sentence below. Put the cross after the wrong ones. Correct the wrong sentence. मतलब क्या है, अगर आपका ये जो सेंटेंस है उसमें सही ज्वाइनिंग वर्ड है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है कि ऑपोजिट के लिए क्या आता है, ऑप्शन के लिए क्या आता है, कारण देने के लिए क्या आता है, टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए क्या आता है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें ये सही ऐड है तो आप उसके आगे टिक करिएगा। अगर ये कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं लगे हैं तो आप उसमें क्रॉस का टिक करोगे। ठीक है, जेसी, लारा एंड वीनू वॉच टीवी टुगेदर। अब आपको पता है कि जो एंड होता है वो टू वर्ड्स को जोड़ता है, यहाँ पे जेसी, लारा और वीनू को एंड जोड़ा, तो ये करेक्ट है। ओके, ही इज अ स्मॉल चाइल्ड और ही हेल्प्स ऑल हिज फ्रेंड्स। मतलब ये तो बोला नहीं क्या है कि वो छोटा है लेकिन और वह या वह सबकी, मतलब ये तो होगा नहीं। हाँ, यहाँ पे ये सेंटेंस सही होता कि ही इज अ स्मॉल चाइल्ड, वो छोटा तो है बट ही हेल्प्स ऑल हिज फ्रेंड, लेकिन वो अपने सभी फ्रेंड्स की, क्योंकि उसकी ऑपोजिट बात ये है छोटा लेकिन काम मदद वो सबकी करता है। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे मोस्टली ज्यादा अच्छे काम नहीं कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे से हेल्प नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी टू ऑपोजिट बातें की जा रही है कि छोटा है लेकिन हेल्प सबकी करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बट का यूज करेंगे और यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि और हमेशा ऑप्शंस के लिए आता है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा ये। फिर है माई फादर और हिज सेक्रेटरी विल टेक टू मी योर हाउस। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे ये सेंटेंस सही है क्योंकि या तो मेरे पापा या मेरा जो सेक्रेटरी है वो मुझे तुम्हारे घर लेके आएगा, तो दो ऑप्शन में कोई एक ही होगा, तो ये सेंटेंस सही है, तो ये करेक्ट है। फिर है शी वेंट टू बाय एग मिल्क सो बटर। तो यहाँ पे देखिए जब कई सारी चीजों को एक साथ जोड़ा जाता है तो हमेशा लास्ट वाले टू वर्ड्स को एंड के साथ जोड़ते हैं। तो एग है, बटर है, एग है, मिल्क है, लेकिन बटर और मिल्क को हमें किससे जोड़ना है, एंड से। यहाँ पे सो दिया है तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमने रॉन्ग कर दिया। ओके, इसलिए मतलब कट का निशान लगा दिया। उसके बाद है रानी डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वॉज सिक। अब आपको पता है कि जब हम किसी चीज का कारण बताते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर अगर हम आज स्कूल नहीं आए तो उसका हम कोई ना कोई कारण देंगे, और कारण को हम जोड़ने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, बिकॉज का यूज करते हैं। तो ये क्या है कि रानी आज स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी, तो दिस इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे उसने अपना कारण बिकॉज से जोड़ा है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, फिर कारा, डेविड बट शरा आर फ्रेंड्स। अब फिर है जब 2 और 3 वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं तो देखिए कारा, डेविड, बट, सरा, तो बट नहीं आएगा, एंड, लेकिन नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ इनकी कोई ऑपोजिट बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम तीनों को फ्रेंड्स बता रहे हैं, इसलिए ये सभी को एक साथ लेके चल रहा है। तो कारा, डेविड एंड शरा आर फ्रेंड्स, तो ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि यहाँ पे बट की जगह एंड यूज होना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है शी विल नॉट रीड द स्टोरी बुक, she will not read the story book or she will not give it to you, आंसर है। ओके, तो क्लास सेकंड चैप्टर नंबर 19 इज कंप्लीटेड। कंजंक्शन जो आपका था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो एवरीवन कंप्लीट दिस चैप्टर एंड वॉच दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू रिलेट विद दिस एक्सरसाइज so you can ask me on WhatsApp group. Okay, watch this video. Thank you.